अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 2। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। उर्दू के सबक में आप सबको खुशामदीद। आज का हमारा उन्वान है तफ़हीम। आज मैं इस सबक में आपको बताऊंगी कि तफ़हीम का मतलब क्या है। तफ़हीम का मतलब है फ़हम हासिल करना, समझना और जानना। तफ़हीम इबारत का तरीक़ाकार। अब हम इसका तरीक़ाकार जानते हैं कि ये किस तरीके से हम इसको करते हैं। तफ़हीम में हमारे पास एक इबारत होती है। उस इबारत को हमने 2 से 3 बार बहुत गौर से पढ़ना है। इबारत पढ़ने के बाद सवालात को गौर से पढ़िए। सवाल समझ ना आए तो नफ्से मज़मून पर गौर करें। दोबारा से उसको, नफ्से मज़मून का मतलब है इबारत जो है हमारे पास, उसको दोबारा से अच्छे से पढ़ें। जवाबात सवालात के मुताबिक हों। जितनी बात पूछी जाए उतनी ही लिखें। इसमें आप टू द पॉइंट बात लिखेंगे, बहुत लंबे चौड़े जवाबात हम नहीं लिखेंगे इसमें। जवाब लिखते वक्त इबारत का असल फ़िक्रा नकल करने की बजाय अपने अल्फाज में लिखें। इबारत का उन्वान लिखते वक्त ख़ास गौर और फिक्र से काम लें। इसका मतलब है कि इबारत का आप जब उन्वान लिखते हैं तो वो बहुत छोटा सा उन्वान हो और बहुत गौर व फिक्र के बाद, हमारे पास एक पैराग्राफ है, उसका हमने उन्वान भी बनाना है कि इसका उन्वान क्या हो सकता है। ठीक है, उन्वान हमेशा मुख्तसर सा लिखें। अब हमारे पास यहाँ पे एक पैराग्राफ है, हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम उसका उन्वान चूज़ करेंगे कि हम उसका उन्वान क्या लिखेंगे, और फिर हम उसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अब मैं इसको पढ़ती हूँ, आप अच्छी तरह से गौर से इसको देखें और फिर आपने इसको खुद पढ़ना है। उन्वान है हमारा तफ़हीम। अब इसका हम उन्वान भी लिखेंगे, इस पैराग्राफ का उन्वान भी लिखेंगे। रिली सिंधी सकाफ़त की पहचान है। रिली बनाने वाली ख़वातीन को हम बेहतरीन आर्टिस्ट कह सकते हैं। ये घरेलू दस्तकारी का आला नमूना समझी जाती हैं। रिली गाँव और गोठों के हर अमीर और गरीब घराने में ज़रूर नज़र आती है। इसे बिस्तर की चादर, कुशन, शॉल, मेज़पोश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसे फ्रेम करवाकर दीवारों पर भी लगाया जाता है। सिंध के देहाती इलाकों में लड़कियों के जहेज़ में ज़्यादा से ज़्यादा रिलियाँ बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसे तोहफे के तौर पर भी दिया जाता है। गाँव और गोठों की औरतें घरों में इंतहाई खूबसूरत और दीदा ज़ेब रिलियाँ बनाती हैं। रिली बनाने के लिए आमतौर पर सफ़ेद, काला, पीला, नारंगी, हरा, जामनी और गहरे नीले रंग का कपड़ा इस्तेमाल होता है। ये औरतें घरों में शोख रंगों में ये कपड़ा खुद रंगती हैं। फिर मुख्तलिफ साइज़ के चकोर और तकोन टुकड़े काटे जाते हैं और बहुत बारीक टांके लगाकर इन टुकड़ों से बहुत ही खूबसूरत और दिलकश बेल बूटे बनाए जाते हैं। सिंध के अलावा रिली बलूचिस्तान, चोलिस्तान और भारतीय रियासत गुजरात और राजस्थान के कुछ इलाकों में भी बनाई जाती है। मैंने अब आपके लिए पढ़ा इसी तरह से। आपने पढ़ा था ना कि हमने इसको 2 से 3 दफ़ा बहुत गौर से पढ़ना है। अब ये आपके होमवर्क में आपने इसको 2 दफ़ा घर में इसको पढ़ना है और फिर हम इसको सवालात के जवाब करेंगे।